वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। माय नेम इज अमन शर्मा। विदाउट एनी डिले आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन द वीडियो। मेरा इंटरव्यू 4 जनवरी को 1 बजे शेड्यूल हो चुका है। माई इंटरव्यू हैज़ बीन शेड्यूल्ड ऑन 4th of January at 1 PM। अब इंटरव्यू के एक दिन पहले मैं बार बार अपने रिज्यूम को चेक करता हूँ। अब बार बार को क्या बोलते हैं? बार बार को बोलते हैं ओवर एंड ओवर। वह बार बार मुझे कॉल करता है। He calls me over and over। वह वही गलती बार बार करता है। He does the same mistake over and over। बार बार मत पूछो, don't ask ओवर एंड ओवर। तो मैंने क्या किया? मैंने बार बार अपना रिज्यूम चेक किया इंटरव्यू के एक दिन पहले। आई चेक माई रिज्यूमे ओवर एंड ओवर बिफोर 1 day ऑफ इंटरव्यू। आई चेक माई रिज्यूमे ओवर एंड ओवर बिफोर 1 day ऑफ इंटरव्यू। क्योंकि मैं अंदर से बहुत डरा हुआ था। आई वॉज वेरी स्केयर्ड इनसाइड। आई वॉज वेरी स्केयर्ड इनसाइड। अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो व्हाट इफ आई डोंट गेट सेलेक्टेड? What if I don't get selected? What if का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें डर, चिंता, संभावना को दर्शाना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने तैयारी नहीं की तो What if I don't prepare? अगर मैं सो गया तो What if I go to sleep? स्टोरी में वापस आते हैं। अगर मेरी सिलेक्शन नहीं हुई तो मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। My dreams will be shattered। मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। My dreams will be shattered। चूर चूर को हम shattered बोलते हैं। इंटरव्यू में जाने से पहले मैं अपना कपड़ा ऐसे प्रेस करता हूँ जैसे मैं अपना फ्यूचर प्रेस कर रहा हूँ। I iron my cloth like I'm ironing my future। I iron my clothes like I'm ironing my future। अगला दिन आता है, नेक्स्ट डे कम्स। मैं इंटरव्यू के लिए तैयार होता हूँ और टाइम से पहुंच जाता हूँ। आई गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू एंड रीच ऑन टाइम। आई गेट रेडी फॉर द इंटरव्यू एंड आई रीच ऑन टाइम। जैसे ही मेरी बारी आती है दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। द मोमेंट माई टर्न कम्स माई हार्ट बीट इंक्रीजेस। The moment my turn comes, my heartbeat increases। कॉन्फिडेंट तो मैं इंटरव्यू के पहले था लेकिन अब नहीं हूँ। I was confident before the interview, but not right now। I was confident before the interview, but not right now। इंटरव्यूअर मुझसे कहता है रिलैक्स और मेरा दिल कहता है कैसे हो जाऊं रिलैक्स। इंटरव्यूअर says to me relax, but my heart says how can I be relaxed? Interviewer says to me relax, be relaxed, but my heart says how can I be relaxed? इंटरव्यू शुरू होता है और पहला क्वेश्चन ही आता है इंटरव्यूअर से, अपने बारे में बताओ। इंटरव्यू starts and the very first question interviewer asks, explain yourself। अब ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब ये पहला क्वेश्चन तो मैं रट के आया हूँ। रटने को इंग्लिश में बोलते हैं क्रैम करना। क्या बोलते हैं? क्रैम करना। तो मैंने बोला ये क्वेश्चन तो मैं रट के आया हूँ। दिस क्वेश्चन I have crammed। This question I have crammed। एक हिंदी का वर्ड है रट्टू तोता। रट्टू तोता को हम बोलते हैं क्रैमर या फिर रोट लर्नर। क्या बोलते हैं? क्रैमर या फिर रोट लर्नर। वह रट्टू तोता है। ही इज ए क्रैमर या फिर ही इज ए रोट लर्नर। वह परीक्षा से पहले रट लेता है। ही क्रैम्स बिफोर एग्जाम या फिर इसको हम बोल सकते हैं ही रोट लर्न्स बिफोर एग्जाम। इंटरव्यू आगे बढ़ता है। इंटरव्यू मूव्स फॉरवर्ड और मुझे एहसास होता है मैंने वो सब पढ़ रखा है जो नहीं पूछा जा रहा है। I realizes I have studied everything except what is being asked। What is being asked का मतलब ये है जो चीज़ पूछा जा रहा है। कोई दूसरा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, वो आपसे कुछ पूछ रहा है, इसलिए हम इसको पैसिव में बोल रहे हैं what is being asked। मेरी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह गई। अभी मैं क्या करूं? I cannot think what to do। मैं सोच नहीं सकता क्या करूं। लेकिन इसमें सीखने वाली बात ये है, एक वर्ड आया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय या के बजाय। पार्टी में सबने एंजॉय किया रोहन के बजाय।
Everyone enjoyed in the party except रोहन। मौसम के सिवाय सब कुछ ठीक था। Everything was fine except weather। रवि के सिवाय सब लोग आए थे। Everyone came except रवि। Everyone came except रवि। अब इंटरव्यू रूम में बैठे बैठे मुझे ऐसा लगने लगा एसी काम करना बंद कर रहा है। जब आपको कोई चीज़ लगने लगे उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फील लाइक। तो मुझे ऐसा लगने लगा, आई फेल्ट लाइक दिस। मुझे लगने लगा धीरे धीरे एसी काम करना बंद कर रहा है। आई फेल्ट लाइक स्लोली एसी स्टॉप वर्किंग। आई फेल्ट लाइक स्लोली एसी स्टॉप वर्किंग। मैं पूरा पसीना पसीना हो गया। आई वेंट ऑल स्वेटी। I went all sweaty। पसीना पसीना हो गया मैं। अब जब समझ में नहीं आता है कुछ तो ऐसे ही हाल होता है। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, सबके साथ यही होता है। अभी क्या हुआ, पानी सर से ऊपर जाने लगा। पानी सर से ऊपर जाने लगा, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये एक ईडियम है और ईडियम को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं किया जाता है। तो इसको हम बोलेंगे पानी सर से ऊपर जाने लगा। थिंग्स वर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। थिंग्स वर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे तैसे मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किया। जैसे तैसे को इंग्लिश में बोलते हैं somehow। जैसे तैसे उसने मेरी बात मानी। somehow he agreed with me। somehow he agreed with me। जैसे तैसे उसने अपना प्रोजेक्ट खत्म किया। Somehow he finished his project। Somehow he finished his project। मुझे नहीं पता कैसे पर काम हो गया। मुझे नहीं पता कैसे पर काम हो गया। I don't know how but somehow work is done। I don't know how but somehow work is done। काम हो गया जैसे तैसे। तो मैंने क्या किया, जैसे तैसे मैंने इंटरव्यू कंप्लीट किया। somehow I completed my interview। somehow I completed my interview। जैसे ही मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ, कुर्सी से उठ के मैं बाहर आया और मेरा चेहरा लटका हुआ है। लटके हुए चेहरे को हम बोलते हैं लॉन्ग फेस। और किसी का जब चेहरा लटका हुआ होता है तो उसको बोलते हैं पूरा हैव ए लॉन्ग फेस। तो मेरा चेहरा लटका हुआ था। I was having a long face। I was having a long face। तुम्हारा चेहरा क्यों लटका है भाई? Why are you having a long face? Why are you having a long face? हार के बाद उसका चेहरा लटक गया। After losing he had a long face। After losing he had a long face। सिर्फ चेहरा ही नहीं लटका था मेरा, सिर्फ मेरा चेहरा ही नहीं लटका था, मैं उदास भी था, बहुत उदास था। तो उदास को हम बोलते हैं सैड। लेकिन सैड की जगह पे हम थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश यूज कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं ब्लू। मैं उदास था। आई वॉज ब्लू। मैं बहुत उदास था। आई वॉज सो ब्लू। आई वॉज सो ब्लू। क्या हुआ मेरे साथ में? इंटरव्यू देकर आया, मेरा चेहरा लटका हुआ था और मैं उदास था। I was so blue and I was having a long face। तो फिर उसके बाद होना ही क्या था? सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया मैंने। अब जब अगली कॉल आएगी तभी कंफर्मेशन मिलेगी। तब तक के लिए स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।